हम सीखेंगे यूज़ ऑफ डू। इंग्लिश में डू का यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, आज हम इसका इस्तेमाल सीखेंगे। डू एक मेन वर्ब भी है, डू एक मेन वर्ब भी है जिसका अर्थ होता है, जिसका मीन्स होता है करना, कोई भी काम करना। डू एक मेन वर्ब है, लेकिन आज जो डू सिखाया जा रहा है आपको, ये डू एक हेल्पिंग वर्ब है। डू एक हेल्पिंग वर्ब भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे आई, यू, वी, दे और प्लूरल। इनके साथ डू का यूज़ करेंगे। ओनली दिस सब्जेक्ट, ओनली दीज सब्जेक्ट्स वी यूज़ डू। अदर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट, इनके साथ डू का यूज़ नहीं करेंगे। पहले तो ये बात क्लियर रखेंगे अपन। और अब डू से कैसे क्वेश्चन करेंगे, हाउ टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम डू, तो ये हम आज सीखेंगे। डू का यूज़ जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसा बताया मैंने आपको कि हिंदी से, उर्दू से, मराठी से, पंजाबी से नहीं सीखना है। जैसा कि फॉरेनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई भी टेंस हो या मॉडल हो, उनके क्या याद रखना है, यूज़। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ करेंगे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे जब भी हमें किसी की भी क्या बताना हो, हैबिट, क्या बताना हो, हैबिट ऑफ प्रेजेंट। हैबिट ऑफ प्रेजेंट मतलब वर्तमान की आदत। जब भी हमें किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग की हैबिट ऑफ प्रेजेंट बताना हो तो कौन सा टेंस लगाएंगे, डू। तो आज हम सीखेंगे किसी की भी हैबिट कैसे पूछेंगे, हाउ टू आस्क अबाउट सिंपल प्रेजेंट, हाउ टू आस्क अबाउट हैबिट ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो क्या से पूछना है, क्या, तो क्या से पूछना है तो स्टार्टिंग करेंगे डू से। क्या से आपको, क्या से यू की, आई की, वी की हैबिट पूछना है तो स्टार्टिंग करेंगे डू से। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो डू यू प्ले क्रिकेट। क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, डू यू प्ले फुटबॉल। लेकिन जैसा एज आई टोल्ड यू कि आपको ये तो सिर्फ क्वेश्चन हो जाएगा, ये तो आप सीख लोगे, यूट्यूब देख के, मोबाइल देख के, कहीं से भी सीख सकते हो, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा मेन चीज़, वो है वर्ब। बिना वर्ब के कोई मोबाइल, कोई टीवी, कोई दुनिया आपकी हेल्प नहीं कर सकती। आपको अपनी हेल्प खुद करना पड़ेगा। क्या याद करके, वर्ब्स। वर्ब जो है इंग्लिश का पेट्रोल है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल रहेगा तो गाड़ी चलते रहेगी लंबी, पेट्रोल नहीं गाड़ी खड़ी हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपके पास वर्ब है, इफ़ यू हैव लॉट्स ऑफ वर्ब तो यू कैन स्पीक एंड स्पीक कंटिन्यूसली, एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी वर्ब तो स्पीक अदर लैंग्वेज, दूसरी भाषा बोलिए। तो मेन रोल वर्ब का रहता है इंग्लिश में। और वर्ब कहते किसको बताया गया था, जैसे वर्ब कहते किसको है, एक्शन को। और आपको हर वर्ब के लिए, हर एक्शन के लिए इंग्लिश में एक नई वर्ब याद करना पड़ेगा। जैसे कमाना, कमाने के लिए क्या आएगा, अर्न। खर्च करना, स्पेंड। तो हिंदी में तो वर्ब याद है हमें ऐसे इंग्लिश में भी याद रहना चाहिए। तो ये आपकी इंग्लिश का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो डू यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। क्या तुम पैसा कमाते हो, कैसे पूछेंगे, डू यू अर्न मनी। क्या तुम पैसा खर्च करते हो, क्या तुम पैसा बर्बाद कर देते हो। बस यू कैन आस्क, ऐसा पूछ सकते हैं आप कंटिन्यूसली बहुत क्वेश्चन। तो आंसर आएगा यस आई प्ले फुटबॉल, हाँ मैं फुटबॉल खेलता हूँ। और आंसर बढ़ाइए फॉर योर स्पीकिंग इंग्लिश, अपनी फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए आप यहाँ आंसर को इंक्रीज करिए। यस आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले वेरी वेल, आई प्ले डेली, सचिन इज़ माई फेवरेट प्लेयर एंड ही इज़ नोन एज मास्टर ब्लास्टर इन क्रिकेट वर्ल्ड, एंड अबाउट सचिन एंड एनी प्लेयर स्पीक एंड स्पीक, सो दैट विल बी गुड फॉर योर फ्लुएंसी। यू विल गेट इजीली फ्लुएंसी इन द नाउ। नहीं, नो आई डोंट प्ले फुटबॉल, नहीं मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, आई डोंट। यहाँ अच्छे स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले स्पेशली, और कुछ जगह जो जैसे पढ़ाया जाता है, सभी जगह की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ जगह पढ़ाया जाता है तो वहाँ इसकी जगह, डोंट की जगह स्टूडेंट एम का यूज़ कर लेते हैं, आई एम नॉट। अच्छे बोलने वालों को मैंने सुना हूँ इंग्लिश में कि वो आई एम नॉट प्ले फुटबॉल, आई एम नॉट प्ले क्रिकेट, आई एम नॉट स्पीक इंग्लिश, ऐसा बोलते हैं, जो कि बिल्कुल ग्रामेटिकली थ्रू आउट रॉन्ग है। आपको किसी की भी हैबिट नहीं बताना है तो डू का यूज़ करते हैं, ना कि एम का। तो आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, क्या बोलेंगे आप, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। और डू नॉट को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, डोंट, आई डोंट प्ले फुटबॉल। सो नाउ नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन आ रहा है व्हाट। तो अब कुछ लोगों की टेंडेंसी बनी व्हाट यानी क्या, तो व्हाट यानी क्या नहीं होता, ये भूल जाओ, क्योंकि जब ब्रिटिशियन ने जो बनाया इसको तो उनको नहीं मालूम कि व्हाट का आप क्या अर्थ निकाल रहे हैं। तो ब्रिटिशियंस क्या कहते हैं, व्हाट की मीनिंग क्या होगी। तो अब शुरू कर, अब जो है ये व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये
और ये इनको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, और ये परमानेंट हो गए हैं। अब पूरी इंग्लिश में व्हाट का वही अर्थ निकलेगा जो क्वेश्चन में जो आएगा। व्हाट, व्हेन, वेयर, ये परमानेंट क्वेश्चन वर्ड है, इनको अच्छे से समझना है अपने को, और इनका यूज़ करना है बातचीत के दौरान, वाइल टॉकिंग। और कोई हमसे पूछे तो हम समझ जाएंगे कि वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा है व्हाट डू यू प्ले, तो इसका मतलब क्या मत निकालो, व्हाट से पूछते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। व्हाट से किसको पूछते हैं, ऑब्जेक्ट को। जैसे देखो आप यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे व्हाट डू यू प्ले ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को पूछने के लिए ही तो व्हाट का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट को पूछने के लिए ही बनाया गया है क्या, व्हाट। तुम क्या खाते हो, क्या पूछोगे, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या बोलते हो, व्हाट डू यू स्पीक, तुम क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट, और तुम क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले। तो आई प्ले क्रिकेट, आंसर में देखिए आप ऑब्जेक्ट आ गया, आंसर में ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट आ जाएगा आई प्ले क्रिकेट। और नहीं खेलते तो बोलना नथिंग, आई डोंट प्ले एनी गेम। वैन, वैन यानी अपन हिंदी में क्या निकालते हैं, कब, मतलब नहीं, इंग्लिश क्या क्यों यूज़ करें, क्यों बनाया गया, कोई भी चीज़ क्यों बनाई गई ये देखना चाहिए हमें। तो वैन यानी कब नहीं, वैन से क्या पूछा जाता है, टाइम। टाइम, कोई भी टाइम पूछना है। तुम कब खाना खाते हो, क्या पूछेंगे आप, व्हेन डू यू ईट फूड। तुम यहाँ कब आते हो, व्हेन डू यू कम हियर। स्कूल कब जाते हैं आप, और क्रिकेट कब खेलते हैं, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट। तो आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, जो भी टाइम हो। वेयर, वेयर हिंदी मीनिंग कहाँ, लेकिन अब वेयर कहाँ, लेकिन जब उसका यूज़ कहाँ करते हैं, प्लेस पूछने के लिए। प्लेस, कहाँ, कहाँ रहते हो, क्या पूछेंगे आप, वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ क्रिकेट खेलते हो, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट। कहाँ नौकरी करते हैं आप, वेयर डू यू डू जॉब। तो आई प्ले क्रिकेट इन स्टेडियम, इन माई स्कूल ग्राउंड, कॉलेज ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, वॉट एवर। विथ हुम, विथ हुम हिंदी हो रही है किसके साथ, विथ हुम मीन्स किसके साथ। तो विथ हुम से क्या पूछा जाता है, कंपनी। कंपनी यानी संगति होती है, कंपनी यानी संगति किसके साथ, विथ हुम डू यू प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट किसके साथ खेलते हो। तो आई जनरली, नॉर्मली जब आप बाहर बात करने बैठेंगे तो अपनी जो नॉर्मल एक्शन और प्रेजेंट बताना हो तो आपको यूज़ करना चाहिए जनरली वगैरह, कुछ एडवर्ब्स का यूज़ करें, और इनसे आपकी फ्लुएंसी में काफ़ी हेल्प मिलेगी और जल्दी पिकअप करेंगे आप इंग्लिश बोलने के लिए। कि यार जनरली यानी आम तौर से, जनरली हमारे यहाँ ऐसा होता है, जनरली हम लोग, आप हिंदी में बात करें तो जनरली कुछ वर्डों का यूज़ करें जिससे आपको इंग्लिश बोलने में बहुत जल्दी पिकअप करेंगे आप। कि जनरली साधारणतः आमतौर से आई प्ले क्रिकेट विथ my friends, yeah, sometime with my cousins, with my brothers and any relatives. Next question, how many. how many से क्या पूछते हैं, how many से पूछा जाता है कोई भी काउंटेबल चीज़ की संख्या। how many नंबर पूछे जाते हैं कि how many hours कितने घंटे, how many hours do you play cricket, आप क्रिकेट कितने घंटे खेलते हैं, how many hours do you play cricket। तुम कितने घंटे सोते हो, कैसे पूछेंगे, हाउ मैनी आवर्स डू यू स्लीप। आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, हाउ मैनी आवर्स डू यू स्टडी। अब यहाँ भी चेंज कर सकते हो आप, जैसे पूछना यार तुम कितने केले खाते हो, क्या पूछोगे आप, हाउ मैनी बनानास डू यू ईट। यार तुम कितने पेज लिखते हो, हाउ मैनी पेजेस डू यू राइट। यू कैन आस्क मैनी क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन समझेंगे और उससे अनलिमिटेड क्वेश्चन बना सकते हैं, ये आपके अंदर इसमें, लेकिन वही जो बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे वर्ब लगेगी इसमें, ठीक है। तो जनरली, आमतौर से जनरली आई प्ले 2 hours, मैं 2 घंटे खेलता हूँ। बट लेकिन समटाइम्स मीन्स कभी कभी, समटाइम्स स्पेशली खास तौर से, स्पेशली ऑन संडे, खास तौर से संडे के दिन, या और अदर हॉलीडेज़ या दूसरे छुट्टी के दिनों में आई प्ले 3 और 4 hours, मैं 3 से 4 घंटे क्रिकेट खेलता हूँ। ये आया अगला जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चनों से बहुत बड़ा है और स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन माना जाता है, और वो है हाउ। क्योंकि हाउ का क्वेश्चन वही देगा, हाउ का आंसर वही देगा जिसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी। क्यों, क्योंकि आपसे कोई व्हाट पूछेगा तो आप ऑब्जेक्ट बता दोगे, व्हेन पूछेगा तो टाइम बता दोगे, विथ हुम पूछेगा तो कंपनी बता दोगे। लेकिन जब सामने वाला पूछेगा हाउ, क्योंकि हाउ यानी हिंदी होती है उसकी कैसे, तो हिंदी तो अपने को खैर ठीक है हेल्प लेना है हमें। हाउ क्यों बनाए अंग्रेज़ों ने, क्यों बनाए हाउ बनाए अंग्रेज़ों ने मैनर पूछने के लिए। कोई भी चीज़ का मैनर यानी तरीका, कोई भी चीज़ की तरीका, मेथड, कोई भी काम कैसे करते हो, कोई भी चीज़ की मेथड बताना है आपको, किसी भी चीज़ की मेथड बताना है, कोई भी काम कैसे करते हो पूछना है आपको, तो आप क्या लगाएंगे, हाउ। तुम कैसे, यार तुम कैसे खाना बनाते हो, क्या पूछेंगे आप, हाउ डू यू कुक फूड, हाउ डू यू कुक फूड। तुम कैसे इंग्लिश बोलते हो,
तुम इंग्लिश कैसे सीखते हो, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश। तुम पैसा कैसे कमाते हो, हाउ डू यू अर्न मनी। और क्रिकेट कैसे खेलते हो, हाउ डू यू प्ले क्रिकेट। तो एक आंसर तो इसका ये आएगा नॉर्मल आंसर कि फाइन, अच्छा खेलता हूँ, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो आंसर, बट इट्स अ नॉर्मल आंसर। लेकिन हमें तो पूरी प्रोसीजर बताना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आई गेट रेडी, मैं तैयार होता हूँ। एंड टेक माई बाइसिकल, फिर मैं साइकिल लेता हूँ। एंड गो टू माई फ्रेंड्स होम, फिर मैं दोस्त के घर जाता हूँ। देन वी गो टू ग्राउंड, फिर हम ग्राउंड जाते हैं। एंड डिवाइड मीन्स दो भागों में बांटना। डिवाइड 2 टीम्स, 2 टीम बांटते हैं। एंड स्टार्ट, और शुरू कर देते हैं प्लेइंग, खेलना विथ बैट एंड बॉल। इन दिस वे आई प्ले क्रिकेट। कोई आपसे पूछे हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट रेडी, देन आई टेक माई बाइसिकल, देन आई गो टू कोचिंग, देन आई पार्क माई बाइसिकल आउटसाइड, देन आई एंटर द क्लास, then I sit the class, then my teacher comes, my teacher writes question answer, then I writes question answer on my notebook, then I understand question answer, my teacher explains, then I understand, then I go to dice, then I ask question one by one. In this way I learn English. तो ऐसा आंसर जब आप बाहर देने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप भी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। नेक्स्ट वाई मीन्स क्यों, हिंदी में हो रहा है क्यों, लेकिन वाई से क्या पूछा जाता है, रीज़न, क्यों, कारण। वाई डू यू, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, कैसे पूछेंगे आप, वाई डू यू प्ले क्रिकेट। यहाँ क्यों आते हो, वाई डू यू कम हेयर। स्कूल क्यों जाते हो आप, वाई डू यू गो टू। पैसा क्यों कमाते हो, वाई डू यू अर्न मनी। तो वाई का आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन कर रहा है तो उसका आंसर आप 2 से स्टार्ट करना, फॉर या बिकॉज। फॉर मीन्स फॉर से बताते हैं पर्पज़, फॉर एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए, टाइम पास, समय बिताने के लिए, एंड गुड हेल्थ, फॉर फिटनेस, बॉडी फिटनेस, आई प्ले क्रिकेट। या बिकॉज से बताते हैं रीज़न। जैसे रीज़न पूछा तो रीज़न बताएंगे बिकॉज आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट खेलना मेरी क्या है, हॉबी है, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। तो इस प्रकार आप डू से किसी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, या कोई आपसे पूछे तो आप उसके आंसर दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए फिर वही मैंने बताया, हमें चाहिए कॉन्फिडेंस, वी नीड कॉन्फिडेंस। लर्निंग इज़ नॉट ओनली वन थिंग, एज आई टोल्ड इन माई लास्ट वीडियो, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें 3 चीज़ करना पड़ेगा, लर्न, प्रैक्टिस एंड स्पीक। लर्न, प्रैक्टिस एंड स्पीक। जब आप ये तीनों काम करेंगे तो डेफिनेटली इंशाल्लाह यू विल स्पीक इंग्लिश आउटसाइड। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। चलो ठीक।